हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट विपुल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे M3M की फ्रीडम सेल के बारे में। मार्केट में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि M3M ने प्राइजेस 3 से 4 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट तक स्लैश कर दिए हैं, तो पुराने इन्वेस्टर्स का क्या होगा और नए इन्वेस्टर्स को इसमें एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस स्कीम में एंटर करने के एंड यूज़र को क्या फ़ायदे मिलेंगे। आपने YouTube पे दो तरीके के इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, या तो बिल्कुल इस चीज़ को पॉजिटिव कर रहे होंगे कि जी प्राइस बहुत ज़्यादा स्लैश हो गया है तो आपको बढ़ चढ़ के कुछ ले लेना चाहिए अगर आप अपने लिए कुछ द्वारका एक्सप्रेसवे पे या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे प्लान कर रहे हैं, और एक दूसरे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो इस चीज़ को नेगेटिव कर रहे हैं कि जी पुराने जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अगर 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे कोई प्रोडक्ट लिया था तो आज उसका प्राइस 18,000 या 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो गया है। तो ये तो M3M की बहुत गलत बात है कि पुराने इन्वेस्टर्स को प्राइस बढ़ा के उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनको भी कुछ प्रीमियम का आगाज़ हो। सो आज इस वीडियो में मैं दोनों पक्षों की बात करूंगा, बहुत न्यूट्रल होकर बात करूंगा। ना मैं किसी चीज़ को पॉजिटिव कर रहा हूं, ना मैं किसी चीज़ को नेगेटिव कर रहा हूं, और ना मैं प्रेरित कर रहा हूं किसी को कि आप आओ और कोई प्रोडक्ट खरीदो, और ना ही ये एक मार्केटिंग वीडियो है, और ना ही मैं यहाँ पे कुछ सेल करने की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कुछ एथिक्स की बात करूँगा और कुछ ऐसी चीज़ों की बात करूँगा जिसकी सच्चाई अभी तक आपको पता नहीं है। तो शुरू करने से पहले गुजारिश आपसे ये करूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है काफ़ी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम सबको पता है कि मार्केट एक बहुत स्टेगनेंट पोजीशन पे जा चुकी है। मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के प्राइजेस स्लैश हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो हाल फिलहाल में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे, बट दे आर वेटिंग कि मार्केट थोड़ा सा अपने ठीक सेंटिमेंट्स में आ जाए, उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए। और आप ये भी देख रहे होंगे कि आजकल डेवलपर चाहे कोई भी हो, पेमेंट प्लान बहुत ज़्यादा लेवरेज्ड हो गए हैं, पेमेंट प्लान बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं ताकि एक एंड यूज़र को सपोर्ट मिल जाए और इस मार्केट में प्रोडक्ट भी बिकता रहे, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को और एंड यूज़र को अपने पैसे की लेवरेज भी काफ़ी अच्छे से मिल जाए। सो M3M ने ऑलमोस्ट अपने सारे प्रोजेक्ट्स के प्राइजेस थोड़े से स्लैश कर दिए हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके प्राइजेस बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं हुए, जैसे कि स्मार्ट वर्ल्ड स्काई आर्क, उसका जो प्राइस था वो आज भी वही प्राइस है, इनफैक्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, उसमें स्लैश नहीं किया गया। अब इसका सबसे बड़ा हम रीज़न समझते हैं। आपको ये चीज़ तो देखने को मिलती है कि प्राइजेस स्लैश हो गए हैं जी, अगर M3M मैंशन हो, M3M कैपिटल हो, या M3M क्राउन हो, या फिर स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP हो, सबके प्राइजेस रफली 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास आते थे, बट आज की डेट में प्राइजेस 18,000 रुपये तक पहुँचा दिए हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि एक तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट इनमें से लेने जाएंगे तो आपको अपने पसंद की इन्वेंट्री इसमें नहीं मिलेगी। सो ये एक सारी लेफ़्ट ओवर इन्वेंट्री है। कोई आपको 13th फ्लोर पे मिलेगी, कोई टॉप फ्लोर पे मिलेगी, कोई ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगी, कोई फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगी, और हो सकता है कोई एक आधी चीज़ आपके लायक ज़रूर मिल जाए, कोई एक आधी चीज़ अच्छे फ्लोर पे, अच्छी फेसिंग पे मिल जाए, बट इसके चांसेस कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। अब जैसे मैं बात करूँ M3M ऑल्टीट्यूड की, जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है, M3M ऑल्टीट्यूड में फ्रंट फेसिंग जो गोल्फ को फेस करते हैं उसमें कोई भी अपार्टमेंट्स नहीं बचे हुए, तो जो भी इन्वेंट्री है वो सारी बैक फेसिंग की है। तो डेवलपर उस इन्वेंट्री पे लेवरेज ले रहा है, और बहुत सारे ऐसे एंड यूज़र होते हैं जिनको फेसिंग का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा वैलिड भी होती है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने मर्ज़ी की इन्वेंट्री लेने की कोशिश करते हैं, शायद उनके लिए ये स्कीम बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं पुराने इन्वेस्टर्स की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने M3M मैंशन 18,000 रुपये में बाई किया हुआ था या 19,000 रुपये में बाई किया हुआ था, बट आज कंपनी ने उसका प्राइस दोबारा से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कर दिया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इन्वेंट्री पहले ऑलरेडी सेल हो चुकी है वो एक प्राइम, वो एक क्रीम इन्वेंट्री थी। आज की डेट में अगर आप मैंशन में कुछ लेने जाओगे तो हो सकता है इन प्राइजेस पे आपको छोटा साइज़ ना मिले, हो सकता
सकता है आपको आपके मनपसंद इन्वेंट्री ना मिले और बहुत लेफ़्ट ओवर इन्वेंट्री बची हुई है, जिसमें अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो नहीं ले सकता। M3M का बहुत सीधा सा फंडा है कि जो लेफ़्ट ओवर इन्वेंट्री रह जाती है उसको प्राइस को स्लैश करके या फिर पेमेंट प्लान एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव करके वो उसको सेल ऑफ करने की हमेशा से कोशिश करता है। और ये कोई आज पहली स्कीम नहीं आ रही, पिछले 4 साल से हर 6 से 7 महीने में M3M की ऐसी कोई ना कोई स्कीम ज़रूर आती है। कभी 2674 का पेमेंट प्लान आ जाता है, कभी फ्रीडम सेल आ जाती है, कभी PYP आ जाती है। तो हर स्कीम में किसी को प्रॉब्लम मिलती है और किसी की लॉटरी लग जाती है। तो आज की स्कीम में भी ऐसा ही हो रहा है। आप जितनी मर्जी YouTube वीडियोस देख लीजिए, जितनी मर्जी एड्स देख लीजिए, बट अगर आप आज भी M3M की गैलरी में जाके देखेंगे तो उनकी सेल्स आज भी अच्छी चल रही है। बिकॉज़ जो लोग मिस कर गए थे 18,000 रुपये में, 17,000 रुपये में प्रोडक्ट को बाय करना, दे आर गोइंग एंड एंटरिंग इनटू द प्रोडक्ट इफ़ दे आर लाइकिंग द इन्वेंट्री। सो इट इज़ नॉट दैट M3M has done something very positive for the market or very negative for the market. It is a very neutral situation जिसमें लेफ़्ट ओवर इन्वेंट्रीज अगर किसी को समझ आती हैं तो वो इस प्राइस पे ले सकता है। और पहले जो इन्वेंट्रीज बिकी हुई हैं उनमें पेमेंट प्लान्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। अगर आपने मेंशन 18,000 रुपीज़ में फ़र्ज़ करिए लिया हुआ है तो उसका पेमेंट प्लान आपने हो सकता है 30-70 लिया हो या 40-60 लिया हो, बट आज की डेट में पेमेंट प्लान उतना ही एग्रेसिव है। 25x4 जिसमें 50% तो आपका एक ही साल में चला जाएगा, उसके बाद 50% आपका सुपर स्ट्रक्चर पे चला जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, तो 75% 2 साल में आप दे देंगे कंपनी में इस प्राइस पे लेने के बावजूद। बट अगर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें तो आपका प्राइस कोई कम नहीं हुआ है। अगर आप अपनी इन्वेंट्री लेके मार्केट में आज जाएंगे तो हो सकता है आपको आपकी इन्वेंट्री आराम से बिक जाए और अच्छा सा प्रीमियम भी मिल जाए। अब बहुत सारे ऐसे एंड यूज़र होते हैं जिनको लोअर फ्लोर्स चाहिए होते हैं, वो अपना लोअर फ्लोर ख़रीद के आराम से बैठे हुए हैं। बट अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा लोअर फ्लोर्स नहीं ख़रीदते हैं। तो अगर आज आप एक इन्वेस्टर है तो आप कंपनी में जाएंगे तो आपको मिडिल फ्लोर, हायर फ्लोर, जो टॉप इन्वेंट्रीज होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया M3M Altitude का, सेम इज़ द केस विद स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP, सेम इज़ द केस विद मैंशंस। और अगर हम कैपिटल और क्राउन की बात करें तो वहाँ पे तो ना के बराबर इन्वेंट्रीज़ हैं और बहुत ही पुअर फेसिंग की इन्वेंट्रीज़ हैं, लोअर फ्लोर्स हैं या फिर टॉप फ्लोर्स हैं। तो देखा जाए कि पुराने इन्वेस्टर्स को गलत तो ज़रूर लगेगा और मेरी नज़र में भी ये चीज़ गलत है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट 1 साल पहले या 1.5 साल पहले 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में बेचा हुआ है, उसका आप 1.5 साल के बाद दोबारा से प्राइस 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कर रहे हैं। बट ये चीज़ सिर्फ मोमेंटरी होती है। 15 दिन के बाद जब ये प्रोडक्ट भी ओवर हो जाएगा तो रीसेल अपने दोबारा उसी स्टेज पे आ जाएगी। अगर आज मैं बात करूँ M3M कैपिटल की या M3M क्राउन की, तो ये प्रोडक्ट तो 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से बिकना शुरू हुआ है और आज की डेट में यहाँ पे 16-17 रुपये की रीसेल भी चल रही है। तो अगर कंपनी इसको 18,000 रुपये में सेल ऑफ कर रही है आज की डेट में, विद अ फैक्ट कि उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी कोई इन्वेंट्री नहीं पड़ी है, तो जो पुराने बायर्स हैं, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, वो कल भी प्रीमियम में थे, वो आज भी प्रीमियम में है। सेम इज़ द केस विद स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP, वो भी 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से बिकना शुरू हुआ था और आज की डेट में उसका रीसेल वैल्यू भी 16-17 रुपये पर स्क्वायर फीट है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट एंड योर पेमेंट प्लान दैट यू चूज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट आज की डेट में जो 18,000 रुपये का प्राइस कंपनी ने कर दिया है, पुराने इन्वेस्टर्स को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो आज भी प्रीमियम पे है। बात करूँ स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन की, तो स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन बिका था 15,750 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। उसका प्राइस भी आज की डेट में समवेयर अराउंड 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कर दिया गया है। बट अगर आप एडिशन में भी देखने जाएंगे तो आपको कोई खासा इन्वेंट्री अपने मतलब की नहीं मिलेंगी। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सकता है कोई इन्वेंट्री आपको समझ आ जाए। तो अगर आप एक एंड यूज़र हैं और आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप जा सकते हैं M3M में, जाके मिल सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर आपके मतलब की कोई इन्वेंट्री है या नहीं है। बट पुराने इन्वेस्टर को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक मोमेंट्री टाइम है। यहाँ पे 15 दिन के बाद
मार्केट दोबारा से अपनी ही रीसेल पे आ जाएगी और आपके पेमेंट प्लान्स, आपका प्राइस वैसे का वैसे इंटैक्ट ही रहेगा। सो अगर आप आज भी अपना कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, सपोज यू हैव अ यूनिट इन कैपिटल, क्राउन, मैंशंस, और आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके निकलते हैं, तो वो आज भी मार्केट प्राइस पे ही बिकती है। बिल्डर का प्राइस कम करना अपनी अटपटी इन्वेंट्रीज को लेके ये नहीं दर्शाता कि पुराने इन्वेस्टर्स का कहीं पे कोई नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मार्केट कोई 10-15 दिन की कहानी नहीं है। हर महीने, हर 6 महीने में, हर साल प्राइजेस बदलते हैं, न्यू लॉन्चेस आते हैं और मार्केट वैसे ही चलती रहती है। क्योंकि अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स आने वाले टाइम में नेगेटिव हुए तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं, अक्रॉस द प्रोडक्ट्स, अक्रॉस द मार्केट्स, अक्रॉस द माइक्रो मार्केट्स होंगे, जिसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम लगती है। सो मैं फिर भी आपको कहूँगा कि अगर आप एक पुराने इन्वेस्टर हैं M3M के साथ, या आप एक पुराने एंड यूज़र हैं M3M के साथ, गो टू देयर ऑफिस, लुक एट द इन्वेंट्रीज। आपको खुद में खुद समझ आ जाएगा कि आपकी यूनिट सुपीरियर है या नहीं है, और आपने जो प्राइस दिया हुआ है क्या आपको आने वाले टाइम में उसमें नुकसान होगा या नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा कि ऑनलाइन वेबसाइट्स पे सेल लग गई, क्लियरेंस सेल लग गई कपड़ों की, जूतों की और एक्सेसरीज़ की, बट प्राइजेस तो स्लैश हो गए, बट आपका साइज़ ही नहीं है। तो फिर आपके लिए वो सेल होना या ना होना कोई फ़र्क नहीं देगी। बट हाँ, जिसका साइज़ अवेलेबल होगा उसके लिए फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। यू कैन गो एंड चेक आउट द इन्वेंट्रीज, यू कैन गो एंड चेक आउट द पेमेंट प्लान्स कि आपको वो सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। मुझे लगता है यहाँ पे पुराने इन्वेस्टर्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट लेके बैठे हैं, वो जो इन्वेंट्रीज़ हैं उनके पास, वो आज कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।